हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आज हम लोग करेंगे जीके के टॉप प्रश्नों को, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लो, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आंसर आ रहा है तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे कि फ्रेंड्स सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स बता दें कि सीआरपीएफ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। और फ्रेंड्स बात करते हैं बीएसएफ, बात करते हैं एनएसजी, बात करते हैं सीआईएसएफ की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इन तीनों का मुख्यालय भी फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है, यह आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स खड़गवासला में स्थित है। क्या स्थित है फ्रेंड्स? खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स देहरादून में क्या स्थित है। तो फ्रेंड्स देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी का प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स, केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यह कोयम्बटूर में स्थित है, केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं चौथे प्रश्न को, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं। तो फ्रेंड्स यह कुचिपुड़ी नृत्य की कलाकार हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स बात करते हैं कथक के प्रमुख कलाकार की। तो फ्रेंड्स हैं गोपी कृष्ण, यह भी आपको याद रखना है, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है। फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इससे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है फ्रेंड्स शांति वन नाम है, यह भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स राजघाट किसकी समाधि स्थल का नाम है। तो फ्रेंड्स गांधी जी के समाधि स्थल का नाम फ्रेंड्स राजघाट है, यह भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं विजय घाट की। विजय घाट किसकी समाधि का नाम है फ्रेंड्स। तो लाल बहादुर शास्त्री, यह भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स बात करते हैं किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है। तो फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह, याद रखेंगे फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, नृत्य से 1 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे। तो फ्रेंड्स बताइए यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स यक्षगान तो कर्नाटक का लोक नृत्य है, यह आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की। तो फ्रेंड्स है रासलीला और फ्रेंड्स नौटंकी, यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, नौटंकी, रासलीला। और फ्रेंड्स बात करते हैं झारखंड की।
तो फ्रेंड्स झारखंड का लोक नृत्य है छऊ। छऊ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है फ्रेंड्स। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का लोक नृत्य फ्रेंड्स शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। यह भी आपको याद रखना है, भरतनाट्यम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेंगे। और फ्रेंड्स बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। ब्लैक गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? बढ़िया प्रश्न फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप याद रखेंगे कि ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इनको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स बात करते हैं पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स उड़न परी। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं महात्मा गांधी को, तो फ्रेंड्स इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक फ्रेंड्स कल्हड़ हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्हड़ फ्रेंड्स राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही चर्चित पुस्तक है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। बात करते हैं विष्णु शर्मा के प्रसिद्ध पुस्तक की, तो फ्रेंड्स यह पंचतंत्र के लेखक हैं। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। बात करते हैं जयदेव की प्रसिद्ध पुस्तक की, तो फ्रेंड्स गीत गोविंद। गीत गोविंद यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, गीत गोविंद जयदेव की। यह भी आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भी प्रश्न फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार फ्रेंड्स फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। सॉरी फ्रेंड्स, फिर से देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो फ्रेंड्स यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। सही था फ्रेंड्स, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे। और फ्रेंड्स बात करते हैं चिकित्सा के, सबसे पहले फ्रेंड्स इसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितने धनराशि प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स 10 लाख। यह भी आप याद रखेंगे। सर्वप्रथम फ्रेंड्स यह 1969 में प्रारंभ किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान हुआ था फ्रेंड्स? तो देविका रानी को सर्वप्रथम मिला था। देविका रानी को मिला था फ्रेंड्स। यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्टार्ट हुआ था, सर्वप्रथम देविका रानी को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 10 लाख की धनराशि प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। शीश महल कहाँ स्थित है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि शीश महल कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो शीश महल उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। कौन बनवाया था फ्रेंड्स? तो यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय की, तो फ्रेंड्स यह जेनेवा में स्थित है। जेनेवा में फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। और फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1 जनवरी
95 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1995, यह डेट आपको याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करते हैं केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान की, तो फ्रेंड्स यह रुड़की में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स सर की उपाधि लौटाए थे रविंद्रनाथ टैगोर, यह आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स महात्मा गांधी 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध में कौन सी उपाधि को लौटाए थे? तो गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे, यह आपको याद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो फ्रेंड्स बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के खोज की, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दयाराम साहनी के द्वारा फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में। कब फ्रेंड्स? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। बात करते हैं हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर है? तो फ्रेंड्स यह रावी नदी के तट पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले तो फ्रेंड्स 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन फ्रेंड्स इसमें से एक हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसलिए फ्रेंड्स वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों का वर्णन फ्रेंड्स अनुच्छेद किसमें है फ्रेंड्स? यह भी आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में, यह भी आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।